हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सीनियर स्टूडेंट्स है, बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो बोर्ड की तरह ही तैयारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट की 2 यूनिट खत्म कर चुके हैं, स्थिर वैद्युत की तथा वैद्युत चालन। ये जो तीसरी यूनिट है जिसका नाम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी आज हम पहली वीडियो हम कर चुके हैं, दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मेरा नोटिफिकेशन आए तुरंत उसे रीड कीजिए, वॉच कीजिए और अपनी कॉपी में उसके शानदार नोट्स बनाइए और स्टूडेंट्स तैयार करते रहिए। सितंबर आ चुका है, लगभग सितंबर आधा भी जा चुका है स्टूडेंट्स, अब बचा ही क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कमर कस लीजिए और डियर स्टूडेंट्स मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित है। क्या है पहला क्वेश्चन? निर्वात की चुंबकशीलता जिसे हम μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, ये चुंबकशीलता है जिसे हम μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं तथा निर्वात की वैद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आपको हमने पढ़ा चुके हैं, ये में संबंध स्थापित करना है। तो या ये सॉल्व सीधा से ऐसे भी आ सकता है, सीधा इसी इतनी बड़ी लैंग्वेज में ना के स्टूडेंट, ये भी आ सकता है। सिद्ध कीजिए C बराबर क्या है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट 0, जहां C प्रकाश का वेग, ये लिख देंगे जहां C प्रकाश का वेग, C प्रकाश का वेग, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी सीधी सी पता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसका हेडिंग लिखेंगे। तो देखिए हेडिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर में क्या लिखेंगे, बस इतना है μ0, बस इतने काफी स्टूडेंट्स, μ0 तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है। संबंध स्थापित करा रहा है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करेंगे हम जानते हैं ये चुंबकशीलता किस में आती है, चुंबकीय क्षेत्र की नियतांक में, और एप्सिलॉन नॉट किस में आता है, वैद्युत क्षेत्र नियतांक में। तो हम करते हैं, हम जानते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक, ठीक है ना। तो पहले वैद्युत क्षेत्र का लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र का नियतांक क्या है? वैद्युत क्षेत्र का नियतांक स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है स्टूडेंट, प्लस की है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ध्यान से समझना है, इसका मात्रक भी लिखना है स्टूडेंट्स हमें। तो देखिए इसका मात्रक क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर आप भूल भी जाया करें स्टूडेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए पहले ही तैयारी के लीजिए, ठीक है। अब इसका मान लीजिए मात्रक हमें नहीं पता, तो मात्रक आपको पता है, इसमें आया था ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताइए क्या है, F ये इधर आ जाएगा, R स्क्वायर अपॉन ये इधर आ जाएगा Q1 Q2, ठीक है। तो देखिए क्या मात्रक हुआ इसका, न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर है और ये क्या है, कूलम्ब स्क्वायर है। क्या है, कूलम्ब स्क्वायर। तो लिख दीजिए क्या है स्टूडेंट्स, पूरा लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये है, आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वैद्युतशीलता की, सॉरी आ गई, ये क्या है, वैद्युतशीलता है, अब है चुंबकशीलता। तो ये किस में आ गया, ये वैद्युत क्षेत्र के नियतांक में था, अब ये चुंबकीय क्षेत्र के नियतांक,
चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक। मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक क्या है स्टूडेंट्स, μ0/4π और इसकी वैल्यू थी 10⁻⁻⁷ और इसका मात्रक याद है स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखवाया था, मैंने इसका मात्रक एम्पियर, इसका 4π μ0/4π की है ना, तो ये किस में आया था स्टूडेंट्स, ठीक। तो इसका मात्रक मैंने बताया था आपको, तो इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन, ये याद रखना हुआ है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कहेंगे सर अगर हम भूल गए तो उसे कैसे करें μ0/4 को, तो न्यूटन प्रति पर एम्पियर, तो मैं अभी कुछ आगे फॉर्मूला पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, उसमें मैं बता दूंगा कि इसका ये मात्रक कैसे आया। अब इसी सिर्फ इसे यहाँ याद करना ही काफी है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। हमने दोनों कर लिए। अब ये इक्वेशन 1 है, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हम इसमें जो मान लिखेंगे इनके क्या लिखेंगे, मात्रक सहित लिखेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको μ0/4π को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लिखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और लिख देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 ऐसे, ठीक है। डिवाइड कीजिए, मैं यहाँ करता हूँ, देखो डिवाइड बहुत ध्यान से क्या करो इनको। इक्वेशन 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट बटे, है ना, ये μ0/4π बराबर कितना है, देखो ये जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे। 9 × 10⁹ मात्रक सही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लिखेंगे 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे 4π से ये 4π का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्योंकि ये यहाँ पर है, तो क्या बचेगा, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/4π से, तो 4π कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और इसकी गुना होगी स्टूडेंट्स, तो μ0/4 देखा, इसकी तो गुना होगी, एक ही करने, ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻16, ये -7 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगी तो पावर हो जाएगी 16, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, क्या बचेगा मीटर स्क्वायर बचा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर एम्पियर, आपको पता है सभी स्टूडेंट्स कैसे इंटर के स्टूडेंट्स है, एम्पियर स्क्वायर अपॉन क्या बचा स्टूडेंट्स, न्यूटन से तो न्यूटन बढ़ जाता, कूलम्ब स्क्वायर बचा, देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम ये एम्पियर और कूलम्ब आपको पता है स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्या संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कौन से फार्मूले से, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर बाद में लिख देंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है I = Q/T, या ऐसे लिख दीजिए, I का मात्रक लिखो जैसे मुझे फॉलो करोगे, एम्पियर, Q का क्या होगा आवेश का कूलम्ब, और T का सेकंड, ठीक है। तो एम्पियर, तो आप एम्पियर की जगह लिख दीजिए या कूलम्ब की जगह लिख दीजिए, कूलम्ब की जगह क्या लिख देंगे, इसकी और इसकी गुना हो जाएगी, या ऐसे लिखो आप, तो कोई इससे क्या है स्टूडेंट्स, कूलम्ब बराबर इसकी गुना हो जाएगी एम्पियर गुना सेकंड, और ये वैल्यू यहाँ रखिए, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/μ0/ε0 बराबर 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर तो अपनी जगह है ही, ठीक है। अब
एम्पेयर भी अपनी जगह है, एम्पेयर का स्क्वायर अपॉन, अब कूलम की जगह ये रख दीजिए स्क्वायर करके, है ना। तो क्या होगा जब कूलम बराबर ये था ना एम्पेयर सेकंड, तो इसका स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो एम्पेयर, एम्पेयर का स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर, और इससे स्टूडेंट्स ये कट जाएगा। तो देखिए क्या आया, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10 की घात 16 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो वर्गमूल करोगे तो क्या होगा देखिए स्टूडेंट, ये है ना, बराबर इसका वर्गमूल करोगे तो 3 आएगा, 10 घात 16 है, ये 10 घात कितना हो जाएगा 8 आएगा, 16 का 8 आएगा ना, और ये मीटर का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये बताइए 3 गुना 10 घात 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है। जहां जबकि, ठीक है ना, जबकि ये लिख दो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग, यानी जिसे हम c से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है स्टूडेंट्स, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर c, है ना। तो इस पूरे की जगह लिखना 3 गुना 10 c, ये लिखो, तो ये क्या होगा प्रूफ होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट्स प्रूफ। ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, 3 नंबर का सवाल देखो कितना बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 5 नंबर का सवाल, अब हम स्टूडेंट्स हम पढ़ाएंगे बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग यानी कि बायो-सेवर्ट की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हम गॉस-परमी की सहायता से हमने ज्ञात किया था। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। और जब उसे एग्जामिनर को अपना पेपर थोड़ा सा और स्पेशल बनाना होता है, वो स्टूडेंट से ये चेक करवाना चाहते हैं कि वास्तव में स्टूडेंट्स कितना स्मार्ट है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी में जोड़ देते हैं। ये स्टूडेंट्स बोर्ड का पैटर्न होता है, ठीक है। तो देखिए, तथा इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि वो चाहता है कि वो स्टूडेंट्स रटे ना, किसी भी चीज को समझे, तो इसलिए इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, ठीक है। जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहले से तो हम क्या करते हैं, धारावाही अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसमें क्या कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। तो डालिए हेडिंग डालेंगे, ठीक है। वृत्ताकार, हेडिंग डालेंगे सुंदर अक्षरों में, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, के क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग डाल दी स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, जब हम स्टूडेंट्स फिर से याद दिलाता हूं कि जब हम सबसे पहले किसी डेरिवेशन करते हैं तो कितने स्टेप करते हैं, 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स उसका चित्र बनाते हैं, दूसरे स्टेप में उसका वर्णन कर देते हैं, और तीसरे में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गणित के और फिजिक्स के नियम लगा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और उसे क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व कर देते हैं, ठीक है। वैसे कर लीजिए कि 4 स्टेप में कर लीजिए। क्या, पहले चित्र बनाइए, फिर उसका वर्णन कीजिए, और फिर उसके फिजिक्स के रूल लगाइए, और अंत में गणित के द्वारा, गणित के नियम के द्वारा, गणित के कैलकुलेशन के द्वारा से हल कर लीजिए। ये फंडे स्टूडेंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए करते पहले, तो सबसे पहले वो क्या है, पहले स्टेप चित्र बनाते हैं इसका। तो देखिए चित्र बनाइए स्टूडेंट्स इसका,
ये रहा, देखिए चित्र बनाते हैं धारावाहिक कुंडली। देखो ऐसे, ठीक है, ये धारावाहिक कुंडली है। कुंडली क्या होती है स्टूडेंट्स? कुंडली क्या होती है? ये है लूप। अगर सिंगल वो है स्टूडेंट तो ये है क्या? लूप। क्या है ये स्टूडेंट्स? लूप। अगर मैं इसमें और फेरे कर दूंगा, क्या कर दूंगा? और फेरे कर दूंगा, तो ये बन जाएगी कुंडली। ठीक है, तो कुंडली में फेरों की संख्या एक से अधिक होती है। अगर एक फेरा है तो वो है लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो सबसे पहले हम एक लूप ही लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, एक धारावाही वृत्ताकार लूप लेते हैं। तो देखिए, और मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ स्टूडेंट, और इसे देखो ऐसे, इस तरह से मैं इसकी अक्ष ले रहा हूँ। देखो ये लूप है ना, ये वाला बना रहा हूँ, और थोड़ा सा इसे स्टूडेंट्स में ऐसे बना रहा हूँ। ये लीजिए बहुत ध्यान से, इसे थोड़ा सा एक इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से स्टूडेंट। अब इसमें से मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, ये एक बीचों बीच इसकी क्या खींच रहा हूँ? अक्ष खींच रहा हूँ। अक्ष बहुत अच्छा है कि आप इसे स्टूडेंट दूसरे कलर से आप इसकी अक्ष खींच ले। ये इसका केंद्र, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी अक्ष, ठीक हो गया। ये इसकी क्या है? अक्ष है, ठीक। इसमें कितनी, अभी लूप है ये स्टूडेंट, इसमें कितनी धारा बह रही है? आई, ये आई धारा बह रही है, ठीक हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं अब इसके टॉप पर, यहाँ पर, ये है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे, ये ऐसे है। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर बायोसेवर्ट के नियम लगाने के लिए क्या चाहिए? अल्पांश खंड। बायोसेवर्ट ने पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाली थी, उसने तो एक अल्पांश खंड के कारण अपना नियम दिया था। तो मैंने अल्पांश खंड, छोटा सा अल्पांश खंड यहाँ लिख लिया, जिसे मैं क्या, क्योंकि मुझे इससे करना है ये dl, इसकी लंबाई कितनी है? dl, और ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ कर लिया dl, ठीक होगा स्टूडेंट्स, दोनों बिल्कुल बराबर है, जितना dl है उतना ही है, ठीक है ना। इसे मैं नाम दे देता हूँ, इस अल्पांश खंड को क्या नाम दे देता हूँ? a, और इस अल्पांश खंड को क्या दे देता हूँ? नाम b दे देता हूँ। तो दोनों की लंबाई कितनी है? dl है, ठीक है। अब देखिए, एक अल्पांश खंड के कारण हम याद करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस अल्पांश खंड के कारण, ठीक, देख रहे स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक, तो इस अल्पांश खंड के कारण, इसे थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये लीजिए, इस बिंदु पे है ना, ये इसका केंद्र है, यहाँ ये केंद्र है स्टूडेंट्स ओ, इससे, ठीक है, इसकी त्रिज्या में आर, ये त्रिज्या स्टूडेंट्स ए मानूंगा, ठीक है, और ये त्रिज्या, ये क्या मानूंगा स्टूडेंट्स में? आर मानूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? चलो एक्स मान लेते हैं, ये लीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, सीधी सी बात लो, दैट्स ऑल, ठीक हो गया। ये स्थिति है स्टूडेंट्स, ये एक बिंदु क्या है? P है। पहले ये बताओ, सुनना है स्टूडेंट्स, मैंने जो चित्र बनाया ये इस तरह से है, मैं आपको इसमें डाल के दिखा दूं, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसकी अक्ष पर एक बिंदु P लिया, जो यहाँ पर क्या उत्पन्न करता है? डेल्टा B या dB। इस अल्पांश खंड के कारण आपको पता है स्टूडेंट, जब इसमें धारा उत्पन्न होगी या धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हमें तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जो इसकी अक्ष पर है, इसके केंद्र से x दूरी पर है। तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हम क्या मान लेते हैं? dB मान लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या मान लेते हैं? dB, ठीक है। तो देखिए, तो dB कितना होगा स्टूडेंट्स? ये लीजिए, इसके लंबवत, ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जो वो होगा, इसकी जो दिशा होगी स्टूडेंट्स, इसके लंबवत होगी, बहुत ध्यान से, है ना। ये लीजिए, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ जिससे कि फ्रेंड्स आपको ध्यान, ये इसके लंबवत, ध्यान रखना, ये बात नोट करना, इसके कारण यहाँ पर ये लीजिए स्टूडेंट dB, ठीक है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल स्टूडेंट्स बराबर है, ठीक है। ये भी, ये लीजिए, ये भी dB, ठीक है, दोनों बराबर है। ये इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये नभ्यांश होगा, बस इतना बात है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये थीटा है, पूरा चित्र एक साथ बना रहा हूं, या पहले इतने को ही लिख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले चित्र बनाइए, लिखिए, तो लिखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखेंगे? हमारा चित्र पूरा बन गया है, थोड़ा सा अधूरा है, उसे बाद में कर देंगे बेटे। तो इसे लिखिए, तो क्या लिखेंगे? माना, ठीक है ना, और त्रिज्या का एक धारावाही लूप है, अभी लूप लिखेंगे, तो लिखो माना, देखो चित्र का वर्णन करना, ये क्या है? लूप। तो लिखिए माना आर त्रिज्या का एक धारावाही
लूप है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। लिख लो आप थोड़ा, जिसका केंद्र O है। केंद्र O है। क्लियर हो गया? जिसके अक्ष पर, जिसके सॉरी जिसके अक्ष पर सॉरी जिसके अक्ष पर के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है। बहुत ध्यान से, है ना, एक बिंदु P है, ठीक हो गया? एक बिंदु P है जिस पर, लैंग्वेज देखना स्टूडेंट्स, जिस पर बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से स्टूडेंट थोड़ा कलर ये थोड़ा हो रहा है इसमें, की सहायता से क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए लूप पर ठीक है ना, बिंदु A तथा B पर, बिंदु A तथा B पर, A तथा B पर, ठीक है, A तथा ये, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को भी स्टूडेंट्स हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हम इसे किसी दूसरे से कर देते हैं, इसे हम C कह देते हैं। A तथा C पर, ठीक है, A तथा C पर अल्पांश खंड दोनों बराबर है ना, अल्पांश खंड DL लेते हैं। A तथा C पर अल्पांश खंड क्या लेते हैं? DL लेते हैं। समझ में आ गया? जिनके कारण बिंदु P पर, लिख लेते हैं, जिनके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः dB1 तथा dB2 बायोसॉर्ट के अनुसार निम्न होगी। बायो हमने मान लिया ये dB1 है स्टूडेंट्स, ये dB2, जिससे कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखें, ये इसके द्वारा इसके बायोसेवर्ट के नियमानुसार निम्न होगी। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट बायोसेवर्ट का नियम क्या है? देखो मैं बताता हूं आपको बायोसेवर्ट का नियम। ये छोटा सा अल्पांश खंड था DL, ठीक है ना, तो इसके कारण यहाँ पर ये R है, तो यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था? DB बराबर क्या होता है? म्यू 0/4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था ना बायोसेवर्ट का नियम, यही था ना, dB बराबर म्यू 0/4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला इस अल्पांश खंड के लिए अप्लाई कीजिए, तो कीजिए dB1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, हो गया। कितनी धारा बह रही इसमें? I बह रही है।
अल्पांश खंड कितना है, डीएल है। साइन थीटा की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट्स, थीटा की जगह देखो ये क्या है यहाँ पर, देखो आप ये बताइए, देखो इस तरह से यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ये है और ये ऐसे है, ठीक है ना, और यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचो ऐसे, तो कितना कोण बनेगा, 90 अंश इस रेखा में, और इस पर जो स्पर्श रेखा खींचो यानी जो डीएल की दिशा है स्पर्श दिशा में, कितने का कोण होता है, 90 अंश। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, ठीक है ना, और ये वाली लाइन ऐसे खींच रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये वाली, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचिए इस पर ऐसे, ये ऐसे है ये ऐसे, तो कितना कोण बनेगा, 90 अंश। तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी में कुछ भी मान लेता हूं, चलो अभी एपी ले रहा हूं, ठीक, तो लीजिए एपी का स्क्वायर, आप ये कीजिए एपी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, एपी का स्क्वायर, बिंदु पर में छोटा मान एपी का स्क्वायर होगा। अब इस ठीक इसी प्रकार इस पर dv2 कितना होगा, बहुत ध्यान से, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसमें भी धारा आई बह रही, इसकी भी डीएलएम साइन ये भी 90 होगा उसी तरह से, अपॉन क्या, ये सीपी स्क्वायर, सीपी स्क्वायर, जैसे मैं कर रहा हूं मुझे फॉलो करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो dv1 और dv2 ये होगा, ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये dv1 और dv2 हमारे पास दो वेक्टर है, अब हमें इनका परिणामी निकालना है, ठीक है, तो हम परिणामी निकालने के लिए स्टूडेंट्स इनको घटकों में तोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर है, हमें इसके ये बीच के एंगल का पता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसलिए हम इसे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, घटकों में तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये भी थीटा होगा, है ना, बिल्कुल सिमेट्री के कारण ये थीटा होगा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए इसके घटक तोड़िए, एक घटक इसका ये होगा, अब देखना स्टूडेंट्स ये थीटा है, बहुत ध्यान से, ये थीटा है, तो ये कोण कितना होगा, ये वाला, ये देखिए आप, ये भी थीटा ही होगा, ये भी कोण कितना होगा स्टूडेंट्स, थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मैं फिर बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, देखो बहुत ध्यान से, ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है, ये थीटा कोण है, आप इस पे लंब डालिए, इस पे ये 90 अंश होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और इस पे लंब डालिए, ये 90 अंश होगा, तो ये भी स्टूडेंट्स थीटा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखो इस पे लंब ये है और इस पे लंब ये है, तो ये इन दोनों के बीच कोण थीटा, तो इसके बीच में थीटा था, ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब घटक तोड़िए, ये घटक कितना होगा, आपको मैंने बताया था जिस भुजा पर एंगल होता है वो घटक कितने होते हैं स्टूडेंट्स, दो होते हैं, एक तो कोस थीटा और एक साइन थीटा। जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो कोस थीटा होता है, तो ये dv1 को तोड़ना है मुझे, ये थीटा है, ये इस भुजा पर एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, dv1 कोस थीटा, ऐसे ये स्टूडेंट्स dv2 कोस थीटा, ठीक है। अब इस वाले का घटक इधर की ओर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये dv1 साइन थीटा और dv2 साइन थीटा, दोनों की साइन थीटा इधर आएंगे, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये लीजिए बस, अगर जिस बच्चे के समझ में ये आ गया तो चित्र पूरा हो गया, ठीक है। समझो फिर समझो, ये dv1 घटक था स्टूडेंट्स, मेरे पास dv1 एक वेक्टर था, उसे मैंने घटकों में तोड़ा, देखो इस भुजा पर एंगल बन रहा है तो dv1 cos थीटा होगा, और इसके लंबवत ये जो भुजा है ये क्या होगा, sin थीटा होगा, तो dv1 sin थीटा। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये देखो dv2, इस भुजा पर एंगल बना है तो इसका ये घटक कौन सा होगा, dv2 cos थीटा, और ये dv2 sin थीटा, ठीक होगा स्टूडेंट। अब बहुत ध्यान से देखना, जब हम वेक्टर तोड़ देते हैं, वेक्टर में तोड़ देते हैं, तो जो मूल वेक्टर है dv1 dv2 इनका रोल खत्म हो जाता है। अब हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर तो dv1 cos थीटा, dv2 cos थीटा ये बचे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में है भाई, दोनों अगर ये भी 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन विपरीत दिशा में तो इनका ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल ये घटक बचेंगे, है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अर्थात इसके कारण जो
इसके प्रत्येक अल्पांश खंड के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उनका ये जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि dv1 cos थीटा वो तो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे और जो sin थीटा वे सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लैंग्वेज में लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे मैं पूरा करते पर sin 90 की वैल्यू 1 है, थोड़ा सा और लिख दीजिए इधर, कितना होगा म्यू 0 अपॉन, जैसे मैं करा बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स, मैं बस इसका sin 90 की वैल्यू लिख रहा हूँ, बस कितना होगा आई dl अपॉन AP स्क्वायर और ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन CP। ठीक है, अब यहीं भी लिखिए फ्रेंड्स, चूंकि देखो यहीं लिखिए, बताओ इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या अंतर है, केवल यहाँ AP लिखा और CP, लेकिन सिमिट्री के कारण AP और CP बराबर है, चूंकि AP बराबर CP अतः लिखिए आप, अतः dV1 इन पर वेक्टर लगाओ स्टूडेंट्स। ठीक है, घटकों पे कभी नहीं लगता, ठीक है, ध्यान रखो। तो कहता है dV1 बराबर dV2, ठीक, इनके परिमाण बराबर है, तो परिमाण ऐसे, ठीक है, परिमाण बराबर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स से। और अब हम वो बात लिखेंगे कि भाई dV1 cos थीटा और dV2 cos थीटा जो घटक है वे बराबर है तथा विपरीत दिशा में, अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तथा जो dV1 sin थीटा है वो अक्ष के अनुदिश जो घटक है वे एक ही दिशा में कारण जुड़ जाएंगे। बस दैट्स ऑल। अब देखो कितना आसान होगा, तो मैं मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो लिखते हैं घटक, बस ऐसे लिखो dV1 तथा dV2 को घटकों में तोड़ने पर, घटकों में तोड़ने पर, ठीक है, तोड़ दिया। तो देखिए dV1 cos थीटा तथा घटक के लिखो बल्कि dV1 cos थीटा dV2 cos थीटा, ठीक है, परिमाण में बराबर, क्योंकि dV1 बराबर परिमाण में बराबर, परिणाम लिख लो, परिणाम में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत होने के कारण, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, यानी कि इनका रोल खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बचा क्या स्टूडेंट्स, केवल ये बचा dV1 sin थीटा dV2 sin थीटा के एक ही दिशा में, तो ये जुड़ जाएंगे। तो लिखिए अतः, जबकि ये लिख देते, तो लैंग्वेज देखिए, जबकि घटक dV1 sin थीटा व dV2 sin थीटा, ठीक है, अक्ष के अनुदिश होने के कारण, अक्ष के अनुदिश एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो केवल इन दो घटकों का लिया था मैंने, बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत, ठीक है ना, ये और ये बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत है, ये दोनों जो हमने लिए थे। ठीक है, अब और सभी तो आता है, तो जो जितने भी हम अल्पांश खंड होंगे उनके कारण यहाँ पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो घटक होंगे वे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं, आता है संपूर्ण लूप के
कारण, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसान स्टूडेंट्स, B बराबर, अब B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या लगा देंगे, ये लीजिए, क्या एक कोई सा एक ले लीजिए क्योंकि दोनों बराबर है, dV1 sin थीटा। ठीक है, आप क्या सर इतना जोड़ क्यों नहीं रहे, ठीक है, अगर आप जोड़ोगे तो फिर इसका आधा आधा लोगे, लेकिन हम तो क्योंकि दोनों बस एक के कारण हम ले लेते हैं कि भाई सारे ये जुड़ जाएंगे जितने भी घटक है। ठीक है, तो आप देखिए लिमिट कहां से कहां तक चढ़ाते हैं हम, जो थीटा की है ये dV1 sin थीटा है, ठीक है, इसकी लिमिट चढ़ा देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू, अभी से आप ऐसे dV1 sin थीटा, ठीक है ना, तो आप इसको बस इसके ऐसे कर दीजिए, समझ रहे हैं देखो स्टूडेंट इसे, यानी कि अब हम पूरे उसको लेंगे, पूरे उस संपूर्ण के कारण, ठीक है ना हम इसे ले लें ना इसे ले लें, हम मानेंगे भाई इस पूरे के कारण यहाँ पर जो dV1 sin थीटा है, जितना इस अल्पांश खंड का भी dV1 sin थीटा, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, जितने भी हम अल्पांश खंड लेंगे उनके कारण जो घटक dV1 sin थीटा वो सब जुड़ जाएंगे, और जब वे सब जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के लिए हम कैलकुलेशन क्या करते हैं आजकल, समाकलन मेथड, है ना, जब वे सारे घटक जुड़ जाएंगे तो उसके लिए हम जोड़ने के लिए क्या कौन सा मेथड, कौन सा गणित यूज करते हैं, समाकलन। तो देखो ये मैंने समाकलन कर दिया, बस अब वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो रखिए, बहुत आसान, ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने इसलिए निकाला, वैल्यू रखिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स dV1 की वैल्यू ये μ0/4 पाई dl/AP का स्क्वायर और ये sin थीटा, ठीक हो गया, dV1 की वैल्यू रख दी dl/AP स्क्वायर, अब बस इसे सोल्व करना है। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स कांस्टेंट है पहले हम क्या रखते हैं, sin थीटा की वैल्यू और रख लेते हैं और AP की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दो चीजें हमारे AP की और उसकी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए AP की वैल्यू बताओ, पहले sin थीटा की वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स, देखिए कौन से त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कौन सा बना, देखो यहाँ बना ये समकोण त्रिभुज, तो लिखिए समकोण त्रिभुज किसमें, OAP में, sin थीटा बोलिए क्या होगा, sin थीटा, ये sin थीटा है ना, इसको हटाना ना हमें, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, बहुत ध्यान से, लंब क्या है इसका, देखो ये है R अपॉन कर्ण क्या है, ये है AP, ठीक, अब यहाँ वैल्यू, अब इस AP की वैल्यू भी निकाल दीजिए स्टूडेंट्स, देखो AP क्या होगा आपको पता है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय से AP का स्क्वायर बराबर है ना किसका, R स्क्वायर प्लस, मैं पूरा लिख देता हूँ, OA स्क्वायर है ना, ये भुजा प्लस OP स्क्वायर, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं होती है इंटर उसमें, तो AP स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स हमें निकालना है, OA कितना है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो AP बताओ कितना है स्टूडेंट्स, अंडर रूट आ जाएगा या ऐसे कर लो स्टूडेंट्स, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1। अब ये सब वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो कीजिए μ0/4 पाई I dl/AP स्क्वायर अब यहीं रहने दीजिए, और sin थीटा की वैल्यू रखिए, sin थीटा की वैल्यू क्या थी, R/AP, ठीक हो गया। अब इस थोड़ा सा देख लेता हूँ नीचे कितना आ रहा है, एक लाइन और आ जाएगी, तो कीजिए, तो कितना है स्टूडेंट्स ये μ0/4 पाई I dl/AP की क्यूब आएगा, देखो स्टूडेंट्स स्क्वायर ये AP का क्यूब, और ये तो स्टूडेंट्स R है, ठीक है, अब बस उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो रखिए सब हमारा हो चुका, बस AP की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स हम, रखिए, तो ये B बराबर क्या चल रहा है, B बराबर, ठीक है क्या था, ये रहा μ0/4 पाई, ठीक है, I dl/AP क्यूब है ना, अब AP का क्यूब रखो, कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, बहुत ध्यान से, तीन है ना, 1/2 है, 3/2, और क्या था स्टूडेंट्स, ये R रहेगा इनटू R, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है,
अब बताइए स्टूडेंट्स क्या क्या बाहर ले ले, जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले ले। म्यू 0/4 पाई भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट। कहोगे सर आई क्यों? क्योंकि भाई कोई सा भी आप अल्पांश खंड यहाँ ले लो, सब में धारा आई आएगी, तो इसलिए आई कांस्टेंट हो गया। डीएल नहीं ले सकते क्योंकि हमें क्या पता इस डीएल की लंबाई कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर जो अल्पांश खंड है उसकी कुछ भी। आर त्रिज्या, आर तो कांस्टेंट है भाई, कि अल्पांश खंड यहाँ ले लो, इसके वृत्त की त्रिज्या तो आर ही रहेगी, तो ये भी कांस्टेंट स्टूडेंट्स आर। अपॉन ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एपी, ये भी तो कांस्टेंट रहेगी, कहीं भी ले लीजिए ये दूरी क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, तो ये बाहर ले लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बचा? केवल डीएल बचा, केवल देखिए डीएल बचा। और आपको पता है स्टूडेंट्स म्यू 0/4 पाई आई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका बताओ डीएल क्या है? ये है स्टूडेंट्स परिधि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। देखिए डीएल क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, डीएल करता है रिप्रेजेंट परिधि। भाई जितने भी अल्पांश खंड है, एक हमने अल्पांश खंड लिया डीएल, और यहाँ हमने समाकलन कर दिया, यानी कि जितने भी अल्पांश खंड है उनका सबका योग बताओ, सबका योग करके क्या आएगा? परिधि। और परिधि क्या आती है स्टूडेंट? 2πr। करने का तरीका तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि ठीक है, बस इसे सोल्व कर दीजिए, कीजिए, सोल्व करो। म्यू 0 2π से म्यू 0 अपॉन पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 4 तो 2 रह जाएगा बस, आई इंटू आर, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर, ये आर और ये आर स्क्वायर, आर ये लीजिए स्टूडेंट्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। और दिशा क्या आएगी स्टूडेंट्स? दिशा आएगी अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश। आप बिल्कुल मेरे अनुसार करेंगे डेरिवेशन, देखा स्टूडेंट्स, एक बार समझिए, 2 बार समझिए, ठीक है, रोक रोक के देखिए वीडियो, मैं आपके पास हमेशा उपस्थित हूँ, जब तक चाहो जब मेरी वीडियो खोल के देखिए और उस चीज को समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन रटिए मत, आलस बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। इसका से स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट्स, ठीक है, ये पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट्स क्या है देखो, और वो कह रहा है इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो अब हेडिंग डाल देते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक स्टूडेंट से ये तो लोब के कारण थी, केवल एक लोब, तो मैं छोटा सा एक सेंटेंस जोड़ देता हूं, यदि अगर मैं यूज कुंडली करूं, यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरे जरूर होते हैं, 1 2 या 3, अगर एक है तो लोब क्या रहेगा, अगर एक से ज्यादा हो तो क्या होगा, वो कुंडली हो जाएगी। यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तब बस एन से मल्टीपल हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी बराबर म्यू 0/2 बस ये एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो आप इस बात जाते हैं वृत्ताकार, मैंने कुंडली लिखा है तो इसलिए प्रतियोगिता, ठीक है। तो अब देखो करने का तरीका स्टूडेंट्स, केंद्र के लिए बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, केंद्र के लिए आलस बिल्कुल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, केंद्र के लिए बताओ, केंद्र के लिए जब ये P बिंदु केंद्र पे आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, केंद्र के लिए x बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर x बराबर 0 रख दीजिए, तो P बराबर म्यू 0/2 n
आई आर स्क्वायर और एक्स की जगह क्या रखना 0 आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए। म्यू 0/2 एन आई आर स्क्वायर कितना बचा स्टूडेंट्स? भाई ये कितना देखो आप आर स्क्वायर आर या 3/2 है गुना 3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या है b बराबर म्यू 0/2 एन आई आर स्क्वायर और यहाँ 3 बता 2 से तो 2 कट गए स्टूडेंट्स, ये आर की पावर क्यू। तो b बराबर कितना है म्यू 0/2 एन आई अब अपॉन आर बचा नीचे भाई, यहाँ आर की पावर 2 है, यहाँ 3 है तो नीचे बचा ये केंद्र देखा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, केंद्र। तो ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए। ठीक है, आज ये स्टूडेंट्स ये करेंगे। देखिए स्टूडेंट कितना मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बना बना के दे रहा हूँ, बस सिर्फ आपको उसको तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत लंबी वीडियो हो जाती है स्टूडेंट्स, इसलिए इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड है, इसे सीरियस होकर के एक स्टैंडर्ड मानक बनाकर पढ़िए और मैं अपनी